बारात विवाह के पश्चात विदा हुई। चारों बहुओं को लेकर, चारों पुत्रों को लेकर दशरथ जी महाराज अयोध्या के लिए चले। गोस्वामी जी कहते हैं, चारों पुत्र और चार बहू, ये बहुएं मानो चारों क्रिया हैं और चारों पुत्र ही मानो फल है। क्रियन सहित फल चार। परम फल पाया दशरथ जी ने, और दशरथ जी अपने चारों पुत्रों को, पुत्र वधुओं को लेकर अयोध्या के लिए चल पड़े। जनक जी महाराज ने बहुत सारी भेंट वस्तुएं दी, रत्न, मुद्राएं, हाथी घोड़े, वस्त्र, आभरण। दशरथ जी महाराज को इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दशरथ जी महाराज तो स्वयं इतने समर्थ हैं। कुबेर के पास उतनी संपत्ति नहीं जितनी संपत्ति अयोध्या के खजाना में। अवध राज सुरराज सिहाही, दशरथ धन लखि धनद लजाही। लेकिन प्रेम से दिया है, इसलिए दशरथ जी ने उसे स्वीकार किया और मिथिला से अयोध्या के लिए अपने परिजनों को लेकर के चल पड़े। रास्ते में बारात जब पहुंची, अचानक आंधी तूफान आ गया। सभी लोग व्याकुल होने लगे। दशरथ जी महाराज ने पूछा, अब क्या बात है? गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जमदग्नि नंदन श्री परशुराम आ रहे हैं। तब तक लोगों ने देखा श्री परशुराम जी महाराज आ गए, जटा मुकुट धारण किए हुए। जटा मुकुट का मतलब जटाओं का ही मुकुट बना हुआ है मानो। कंधे पर तूणीर, धनुष, फरसा, गले में दिव्य मालाएं, कंधे पर मृगचर्म। ऐसा अद्भुत स्वरूप भगवान परशुराम का, जैसे साक्षात भगवान रुद्र आ गए। परशुराम जी महाराज जब आए, प्रगृह्य सरमुग्रम च त्रिपुरघ्नम यथा शिवम। त्रिपुर का वध करने वाले त्रिपुरारी भगवान शंकर, उनका जो रूप, जब त्रिपुर का वध करने के लिए भगवान शंकर गए अस्त्र शस्त्र लेकर, उस समय उनका जो उग्र रूप था, वैसा ही रूप श्री परशुराम जी महाराज का। परशुराम जी आए। रास्ते में परशुराम जी मिले, पंथ मिले भृगुनाथ, हाथ फरसा लिए थे आप। अब तो सभी लोग भयभीत हो गए। श्री दशरथ जी को लगा कि ये तो विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, ये तो क्षत्रियों का संहार करने वाले, अब कोई नहीं बचेगा, ये सब को मार डालेंगे। दशरथ जी को तो बड़ा भय व्याप्त हुआ और दशरथ जी ने प्रणाम किया और ब्राह्मण लोग आकर के परशुराम जी को प्रणाम करने लगे, पूजन करने लगे, पुष्प अर्पण करने लगे। लेकिन परशुराम जी के ऊपर उस पूजा का कोई प्रभाव नहीं। हाँ ठीक है, ध्यान भी नहीं दिया परशुराम जी ने उधर, और सीधे चल करके श्री परशुराम जी आए और राम जी के सामने खड़े हो गए। पूजा समर्पण किया दशरथ जी ने और अन्य लोगों ने, लेकिन किसी को कोई साधुवाद आशीर्वाद कुछ नहीं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये भी नहीं, कुछ नहीं। आकर के परशुराम जी जब राम जी के सामने खड़े हुए, इस दृश्य को देख करके दशरथ जी बेहोश हो गए। हो गया, आज सब खेल खत्म। लोगों ने दशरथ जी महाराज को संभाला और परशुराम जी आकर के राम जी के सामने खड़े हुए। कोई भूमिका नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, सीधे सीधे परशुराम जी ने कहा कि रामदास रथे वीर, हे दशरथ नंदन राम, हे वीर, वीर्यम ते श्रूयतेद्भुतम
तुम्हारे पराक्रम को, तुम्हारी वीरता को मैंने सुना है, तुम अद्भुत वीर हो। क्या सुना है? परशुराम जी कहते हैं, धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। माहेश्वर धनुष को मिथिला में आपने तोड़ा है, ये मैंने सुना है। धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम, ये सब मैंने सुना है और यही सुन करके मैं आया हूं। और इसलिए आया हूं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने उस धनुष को तोड़ा है, क्योंकि उस धनुष को कोई देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व तोड़ ही नहीं सकता। मनुष्य की तो कोई गति ही नहीं। क्वा गतिर्हि मानुषाणाम, मनुष्य की तो कोई गति ही नहीं। क्वा गतिर्मानुषाणांच। तो आज मैं निर्णय करने आया हूं आपके पास कि अगर आपने तोड़ा है तो फिर आप मनुष्य नहीं हैं, आप नर नहीं हैं, आप नारायण हैं। तो क्या नारायण का अवतार इस धरा पर हो गया? धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए नारायण का अवतार हो गया। और वो नारायण आप ही हैं, यही जानने के लिए मैं आया हूं। और मेरी शंका का समाधान तब होगा कि जिस धनुष को आपने तोड़ा है उस धनुष के समकक्ष ये दूसरा धनुष मेरे पास है। इसका नाम परपुरंजय है। एक बार देवताओं ने विचार किया, भगवान शंकर और भगवान विष्णु में युद्ध कराओ, दोनों लड़ें। तो दोनों जब लड़ेंगे तो देखो कौन जीतता है। देवताओं ने ऐसी योजना बना डाली और दो धनुष बनाए, विश्वकर्मा के द्वारा बनवाया। एक का नाम पिनाक और एक का नाम परपुरंजय। एक वैष्णव धनुष, एक शैव धनुष। पिनाक भगवान शंकर को दिया और भगवान विष्णु को परपुरंजय। और देवताओं ने उत्साह संवर्धन कर दिया, दोनों को लड़ा दिया। देवता के कहने पर ये भगवान देवाधिदेव और दूसरे महादेव ये लड़े। ये देवताओं के प्रेरणा से लड़े ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कथा है। सत्य तो यही है कि ये भगवान की लीला, इस लीला के माध्यम से भगवान लोगों को आनंदित करना चाहते, इसलिए दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो युद्ध में भगवान शंकर स्तब्ध हो गए। भगवान विष्णु ने अपने पराक्रम से भगवान शिव को स्तब्ध कर दिया। देवताओं ने घोषणा कर दी, अधिकम मेनिरे विष्णुम, अधिकम मेनिरे विष्णुम देवा सरसिगणस्तथा। देवताओं ने, ऋषियों ने घोषणा की, भगवान विष्णु इसमें विजयी हुए, वो श्रेष्ठ हैं। ये सब बातें हुई। बाद में भगवान शंकर ने वो धनुष महाराज देवरात को दे दिया धरोहर के रूप में, और भगवान विष्णु ने अपना वो धनुष मेरे पितामह महर्षि ऋचिक को दिया। ऋचिक से वो धनुष मेरे पिता जमदग्नि को प्राप्त हुआ और फिर पिताजी के द्वारा ये धनुष मुझे प्राप्त हुआ। जिस धनुष को आपने तोड़ा है वो भगवान शंकर का धनुष। शंकर जी के धनुष को शंकर जी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उन्हीं का धनुष है, वो क्यों तोड़ेंगे? और अगर आपने तोड़ा है तो आप शिव नहीं हैं, आप नारायण हैं। नर के रूप में नारायण का प्राकट्य हो चुका है। यही जानने के लिए मैं आया हूं, और इसका निर्णय तब होगा जब इस वैष्णव धनुष को लेकर आप इस पर भी प्रत्यंचा चढ़ा दें, इसका भी आरोपण कर दें, मेरा संदेह मिट जाए। खैचौ चाप मिटई संदेहु, मेरा संदेह मिट जाए। अपने संदेह का निराकरण करने के लिए परशुराम जी आए और इन सारी बातों को कहा। और जब धनुष देने चले तो धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। परशुराम जी तो दे रहे थे, लेकिन जब तक परशुराम जी देते तब तक परशुराम जी के कंधे से उतर करके वो धनुष राम जी के पास चला गया।